हाकू पर्सन वेलकम टू लॉयर्स लाइव। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस। तो ये केस 1897 का केस है। इस केस में हम जैसे हमारा चैप्टर 1 है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी लॉ का, तो इसमें हम पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है कई बार कि जो कंपनी होती है, एक कॉर्पोरेशन होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है लॉ की नज़र में। तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन जो भी लगा लो। तो अब हम इस केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये केस आपने कभी ना कभी अपनी बुक्स में ज़रूर पढ़ा होगा एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो जो सैल्मन था वो एक बूट एंड शू मैन्युफैक्चरर था। तो वो एक काफ़ी अच्छा अच्छा बिजनेस चला रहा था, एक साउंड कंडीशन का बिजनेस था और उसे काफ़ी सब्सटैंशियल सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ थी उसके पास। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भैया बिज़नेस तो सही चल रहा है, तो क्यों ना कि मैं इस बिज़नेस को थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, इसमें मैं किसको एक कंपनी बना लूं। और कंपनी में उसने क्या किया, एक तो वो बंदा खुद ही था, ठीक है, सैल्मन ने क्या किया, अपनी वाइफ और अपनी डॉटर और साथ में उसके 4 बेटे 4 सन्स, इन सभी को मिला के उसने क्या किया कि बिज़नेस उन सभी को ना शेयर होल्डर्स बना लिया अपने बिज़नेस के। वो सारे परिवार के लोग बिज़नेस के शेयर होल्डर्स बन गए। तो सैल्मन और उसके 2 बेटे वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, तो वो उसमें उसके 2 बेटे और सैल्मन था। तो जो बिज़नेस था वो 40,000 यूरोस का था और पेमेंट में सैल्मन ने 20,000 शेयर्स, सभी का 1-1 यूरो और साथ में डिबेंचर्स जो कि 10,000 के थे। तो सैल्मन ने 20,000 शेयर्स और जो कि हर एक शेयर 1-1 यूरो का था और डिबेंचर्स 10,000 यूरोस के थे। तो वो सभी जितने भी डिबेंचर्स थे, वो जो कंपनी सैल्मन की कंपनी थी जिसके 10,000 यूरोस थे, और उसने कंपनी के सेट्स का एक चार्ज क्रिएट किया। तो क्या हुआ कि भाई कुछ टाइम के बाद ना, तो भैया सैल्मन ने बोला कि अब तुम संभाल लो बिज़नेस, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो था ही। तो क्या हुआ कि जब सैल्मन ने सभी को शेयर्स डिवाइड किए, तो जो सैल्मन था उसके हिस्से में डिबेंचर्स भी आए, एसेट्स भी आए और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी था। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो कंपनी थी दैट वेंट इनटू लिक्विडेशन, तो कंपनी थोड़े घाटे में चली गई। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब जो कंपनी घाटे में गई है, तो जो डिबेंचर्स ने इसमें शेयर किया है उनको उनका हिस्सा वापस करते हैं। लेकिन जो सैल्मन था, जो उस कंपनी का डायरेक्टर था, वो उस बात से नाखुश था। तो सैल्मन बोला कि भैया मैं तो चलूँगा कोर्ट में, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो बाकी के जो डिबेंचर्स होते हैं वो कहते भैया चलो, अगर तुम जा रहे हो तो हमें क्या रास्ता नहीं पता, हम भी चलते तुम्हारे साथ में। तो वो सभी लोग मिलके एक दूसरे के ऑपोजिशन में ऑब्वियसली जाते हैं कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट होता है वो कहता है कि भैया ठीक है कि पहले जो सैल्मन है वो तो कंपनी का खुद ही एक एजेंट है, तो सैल्मन की जगह पहले जो डिबेंचर्स ने इसमें जो उनकी पैसे बनते हैं उनको वो देने चाहिए पहले कंपनी को, बजाय कि सैल्मन को देने में। लेकिन सैल्मन जो था इस बात से नाखुश था कि भैया कंपनी मेरी है तो पहले मेरे को मिलना चाहिए, डिबेंचर्स को क्यों दें भैया। तो सैल्मन इस बात से नाखुश होकर हायर कोर्ट में अपील करता है। तो भैया जो सैल्मन होता है, जब वो हायर कोर्ट में जाता है, तो हायर कोर्ट इस बात को अच्छे से डिस्कस करके बोलते हैं, कंपनी लॉ के सारे कंसेप्ट्स को समझ के, कि सैल्मन ठीक कह रहा है, जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी अलग से एक पहचान है। वो जैसे बाकी कंपनी के मेंबर्स है वैसे ही कंपनी है, वैसे ही उसको एक अलग लीगल मेंबर, एक लीगल एंटिटी माना जाएगा। तो इसी से डेवलप हुआ था एक अच्छा सा कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी, अ कॉर्पोरेशन। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।